अगर इस वीडियो पे क्लिक कर दिया है तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो चलो एक बात बताओ कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से आप क्या समझते हो? एक ऐसा इंसान जो अपने डिसीजन खुद लेता है, एक ऐसा इंसान जो बहुत ही प्रोडक्टिव होता है, जो क्लैरिटी माइंडसेट का होता है, जो सेल्फ डिपेंडेंट होता है, जिसको ज्यादा किसी की हेल्प नहीं चाहिए होती है। यही होता है ना मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला बंदा। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। आज तुम्हें यही वीडियो में बताना चाहता हूँ कि इसके कुछ नुकसान, जिसे अगर आप समझते हो शायद ये तुम्हारे लिए ना एक पावरफुल वेपन की तरह काम कर सकता है, और जिसे आपको इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके लाइफ का कोई ऐसा पल, ऐसा समय जिसमें आपको बहुत परेशानियां हो रही थी या फिर अभी हो रही है, कोई पेन हो रहा है या फिर अभी हो रही है, तो उसके चले जाने से आपको किस चीज का नुकसान होगा? ऑब्वियसली यार, उस पेन का, उस दर्द का, उस समस्या का, इन सभी चीजों का नुकसान होगा। और यही नुकसान होता है माइंडसेट स्ट्रांग होने का। इसे तुम कुछ ऐसा समझो कि जब तुम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हो तो तुम्हें नुकसान होता है, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, तुम भीख नहीं मांगते हो अटेंशन के लिए, अप्रूवल के लिए या किसी हेल्प के लिए। और यही है नुकसान स्ट्रांग माइंडसेट होने का, क्योंकि ये रियली में तुम्हें अपग्रेड कर रहा होता है। कंफर्ट तुमसे दूर जा रहा होता है, वो बकवास लोग तुमसे दूर जा रहे होते हैं, आप अपने आप पे फोकस रख रहे होते हो। ये सारी चीजें, इन्हीं सब का नुकसान होता है। और अगर ये वीडियो तुम आगे जारी रखते हो, तुम्हें कुछ ऐसे ही नुकसान के बारे में पता चलेगा जिससे अगर आप सुनते हो और आपको पता चलता है और वो चीज आपके लाइफ में हो रही है, तो ये सोच लेना कि तुम कितनी स्पीड से अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, कि लोग तुमसे कनेक्ट कम कर पाते हैं। मतलब कि तुम्हारी एबिलिटी, तुम्हारी माइंडसेट की एबिलिटी बाकी सारे लोगों से जो तुम्हारे आसपास है उनसे कई ज्यादा गुना आगे हो जाती है। तुम्हारी सोच उन लोगों के हिसाब से नहीं होती है। तुम ऐसी चीजें सोचते हो, ऐसी चीजें करते हो जो शायद उन लोगों के बस की बात नहीं होती है, और इस कारण से वो तुमसे डिस्ट्रैक्ट महसूस करने लगते हैं। उन्हें तुम्हारी बात समझ में नहीं आती है और तुम्हें उनकी बात बचकानी लगती है, और इस कारण से तुम्हारा जुड़ाव उनसे टूटने लगता है। और ये चीज आपको क्या फायदा दिलाता है कि तुम आगे वो सारे काम बिना किसी डिस्टरबेंस के कर सकते हो जो उन लोगों के रहते हुए तुम नहीं कर सकते थे, और जिसके कारण तुम कभी कभी अकेला फील करते हो। लेकिन स्ट्रॉन्ग लोग हमेशा लोनली ही रहते हैं, वो सेलेक्टिव नहीं होते हैं। ये बात भेजे में घुसा लेना। नंबर दूसरा, तुम एक्सक्यूजेस बनाना भूल जाते हो। यानी कि तुम्हारा बहाना धीरे 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 कम होने लगता है। तुम किसी काम के प्रति बहुत अच्छे से सोचते हो। तुम किसी काम को करने से पहले उसकी वैल्यू देख लेते हो। तुम समझने लगते हो ये काम में अगर मैं एक्सक्यूजेस दूंगा तो फिर उस काम को करेगा कौन, क्योंकि ये काम अगर मैं नहीं करता हूँ तो मेरे लाइफ में मेरा कोई भी मायने नहीं है, क्योंकि मेरा काम मुझे ही करना है। ये चीज तुम्हें पता चलने लगता है। तुम्हें धीरे धीरे अपने काम से प्यार होने लगता है। तुम धीरे धीरे एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ देते हो, और यही चीज तुम्हें स्ट्रांग बनाता है, लेकिन कुछ नुकसान के साथ। वो नुकसान जो मैंने बताया। तो रियली में स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का दर्द यह है कि तुम किसी दूसरे को ब्लेम करना बंद कर देते हो। नंबर तीसरा, तुम्हारा पेन साइलेंट हो जाता है। यानी कि तुम समझने लगते हो कि मेरा दर्द कोई नहीं देखने वाला। तुम्हारे अंदर जो दर्द होता है भरा हुआ, अपने काम का, अपने स्ट्रेस का, अपने एंजाइटी का, सब अंदर जो भरा हुआ दर्द होता है तुम अपने अंदर ही रखते हो। तुम्हें पता होता है कि ये चीजें मुझे बाहर नहीं कहनी है, क्योंकि ये सारी चीजें बचकाने वाली हरकत हो गई। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि जब ये सब चीजें हो रही होती है, तुम हमेशा के लिए चुप नहीं होते हो। तुम उस जगह बस नहीं बोलते हो जहां पर तुम्हें लगता है यहाँ मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब बोलते हो तो फाड़ के रख देते हो। साइलेंट पेन कहते हैं इसे। और इसी चीज का नुकसान होता है कि तुम अपना दुख दर्द किसी को सुना नहीं सकते हो। और आखिरी पॉइंट, और ये सबसे ज्यादा ये नुकसानदेह है, कि तुम होशियार होने लगते हो, क्योंकि तुम्हारा माइंड तो अपग्रेड होने लगता है, तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रांग होने लगता है, तो तुम वो सारी चीजें नहीं कर सकते हो जो तुम एक बचकानी हरकतें में कर सकते थे। यानी कि कहीं जाकर नाचना गाना, यानी कि कहीं भी कुछ बोल देना, यानी कि अपने मन की खुशी के लिए कुछ भी कर देना। ये सारी चीजें तुम्हें नहीं करने का मन करता है, क्योंकि जब भी तुम ये चीज सोचते हो कि मैं ये हरकतें करना चाहता हूँ, उसके सामने मजाक करना चाहता हूँ, उससे ऐसा बात करना चाहता हूँ जो कि मजाकिया में, तो तुम्हें खुद मन नहीं करता ये सब करने का, क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा होता है कि यार अब तो मैं मैच्योर हो चुका हूँ, अगर मैं ऐसी हरकतें करूंगा तो मेरी क्या वैल्यू रह जाएगी, मैं कैसा दिखूंगा यार, बड़ा ही बेकार दिखूंगा। ये सारे मन में ख्याल आने लगेगा और तुम इन सभी चीजों से रिलेट करने लगोगे, और तुम्हें समझ में आने लगेगा कि भाई नहीं, ये चीज मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अब क्या चाहिए, अपने लाइफ को अपग्रेडेशन।
तो मैं अब क्या करना चाहता हूँ, अपने माइंड का अपग्रेडेशन। तो अब ये चीज़ तो छोड़नी पड़ेगी और उन सभी चीज़ों का नुकसान होने लगेगा। यानी कि तुम्हारे दोस्त, रिश्तेदार जिनसे तुम मजाक किया करते थे, बहुत सारे ऐसे लोग जिनके साथ तुम उठते बैठते थे, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो तुम रोज़ किया करते थे और जिससे तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ करता था, वो सारी चीज़ें तुम इग्नोर करने लगोगे। तो ये सारे नुकसान होंगे तुम्हें, और अगर ये नुकसान तुम्हें हो रहे हैं तो समझो तुम बहुत आगे निकल चुके हो अपने आप को अपग्रेड करवाने की ओर। तुम्हारे मुकाबले अभी कोई नहीं है तुम्हारे आसपास में, क्योंकि तुम्हारा अब कोई सुन नहीं रहा है और तुम्हें अपने आप में फील हो रहा है कि मैं बहुत अपग्रेड हो चुका हूँ और अपग्रेड होना चाहता हूँ और बेहतर बनना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें, नुकसान मुझे झेलने पड़ेंगे और ये नुकसान तुम्हें आगे चल के बहुत ही अपग्रेड की ओर ले जाता है। अगर एक सेंटेंस से बोलूँ तो स्ट्रॉन्ग माइंड होने का नुकसान होता है, लेकिन उनके लिए जो लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।